अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। माय नेम इज़ आरिश। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों को पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर पेपर हम करते हैं लेकिन पेपर के अंदर डेटा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके बावजूद हमारे मार्क्स नहीं आते। काफ़ी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बेटा शायद आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का एक एग्ज़ामिनर मांगता है। तो आइए कुछ इन सवालों के जवाब देता हूँ काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट पे। सबसे पहली बात बेटा ये होती है कि जब आपको पेपर मिलता है ना, तो आप पूरे पेपर को रीड करते हैं, देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते। अक्सर कहा जाता है कि बेटा सबसे पहले कोशिश किया करें कि वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। मैं भी यही कहूँगा और हर टीचर ये कहता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन कर लें। अगर आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट आपने पकड़ा है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आता है, थर्ड पार्ट भी आता है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी आता है। ये सारे पार्ट बेटा आपको आते हैं। तो आप पेपर को किस तरीके से इस पेपर को राइट करेंगे। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, वो तीसरा चौथा करने के बाद फिर दूसरा पकड़ते हैं। जबकि बेटा देखें, पेपर पैटर्न वाले बंदे ने अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट बनाया है, तो आपको भी तो चाहिए ना कि आप उस तरतीब के साथ करें, ताकि एग्जामिनर जब उसको चेक करे तो वो एक सीक्वेंस वाइज चेक करता है और उसको परेशानी ना हो। चेकिंग के लिए बड़ी आसानी होती है। एग्जामिनर को पेपर आपने ऐसे देना है जैसे कि आप कोई एक डिश तैयार करके देते हैं, ताकि एग्जामिनर उस पेपर को देखते साथ तहम्मुल के साथ अंदर ही अंदर ये डिसीजन कर ले कि मैंने इस बच्चे को पेपर में मार्क्स देने हैं। एक तरतीब के साथ पेपर करें। पहली बात, पेपर को आप एक सीक्वेंस वाइज करें, शॉर्ट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट करें, फिर उसके बाद लॉन्ग को अटेम्प्ट करें। लॉन्ग में भी पहले थ्योरी आती है, फिर न्यूमेरिकल आता है। इसी तरीके से आप पूरे पेपर को एक सीक्वेंस वाइज करें। पहले जो पॉइंट है वो ये है। नंबर 2 पॉइंट, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारा मटेरियल किस तरीके से एक्यूरेट होता है। हम क्वेश्चन लिखते हैं लाइक, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं फिजिक्स की एक बात करता हूँ। हमें क्वेश्चन आ गया है कि डिफाइन वेलोसिटी। आप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखने लग गए हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन वेलोसिटी। अब बच्चे क्या काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, जबकि बेटा ये रॉन्ग है। आपसे देखिए, एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन आपने बेटा अपने टीचर से ये सीखा हुआ है कि वेलोसिटी के साथ आपने उसका फार्मूला भी लिखना है, उसका यूनिट भी लिखना है, और हो सके तो उसका ये भी बता दें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। दूसरी बात। तीसरी बात बेटा ये होती है कि जब हमें याद आता है कि वो हमने तो वेलोसिटी के नीचे फार्मूला, यूनिट या ये चीज़ें भी लिखनी थी, तो हम क्या काम करते हैं, हम साइड पे लिख देते हैं। जब उसी क्वेश्चन को वापस ला के साइड पे लिख देते हैं, जिसकी वजह से पेपर में ना एक हलचल सी मच जाती है, कटिंग हो गई या कोई इस तरीके से जो वो क्वेश्चन का एक प्रपोजिशन बन रही होती है, एक बड़ी एक टेक्निक बन रही होती है, उसमें क्या आ जाता है, मसला आ जाता है। तो बेटा कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, 1 या 2 लाइंस की, ताकि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिनेरियो मिले तो आप बेटा उसको क्या कर सकें, इजीली वहाँ पे राइट कर सकें। इसके बाद कटिंग इज़ द मेन फैक्टर। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, पेपर को बहुत ज़्यादा कटिंग का हिस्सा बनाने के बाद कहते हैं सर हम तो बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट लेके आए हैं। मेरे प्यारे बेटों, मेरे प्यारे बच्चों, नो डाउट आप बहुत अच्छा डेटा लेके आए हैं, लेकिन एग्जामिनर को कटिंग से बहुत उलझन है। अक्सर क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, उसने क्या करना है, उसने एक पेपर के बोर्ड से पैसे लेने होते हैं।
अब उसकी तो कोशिश यही होगी ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करूं और ज़्यादा पैसे अर्न करूं। जैसे कि हर बंदे की विश होती है उसके पास ज़्यादा पैसा आए। इस तरीके से एग्जामिनर भी तो इंसान है ना, एग्जामिनर ने भी पैसे बनाने हैं। लेकिन वो जो बंदा एग्जामिनर है वो आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा, लेकिन उसको उलझन होगी। हो सकता है कि आपके पेपर में अगर 58 नंबर आने हैं तो वो आपको 56 नंबर दे देगा, 4 नंबरों से आप नीचे आ जाएंगे। क्या होगा, उसको समझ नहीं लगेगी। कटिंग नहीं करनी बेटा। इसके अलावा बेटा पेपर के अंदर मार्जिन लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक साइड पे मार्जिन लाइन लगाएं, मार्जिन लाइन के पेपर अंदर लिखना है। ये नहीं होना कि मार्जिन लाइन लगाई है लेकिन उसके साइड पे भी आप पेपर लिख रहे हैं। मार्जिन लाइन लगाने का क्या फ़ायदा, तो बेटा वो पेपर की प्रेजेंटेशन को ख़राब कर देता है। इसलिए आपने मार्जिन लाइन के अंदर अंदर पेपर लिखना है, ना कि बाहर लिखना है। इसके बाद बेटा मेन फैक्टर है कि जब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे एंडिंग लाइन लगाएं। एंडिंग लाइन इज़ अ मेन फैक्टर। एंडिंग लाइन किस तरीके की लगानी है, कई बच्चे क्या होते हैं जो मार्जिन लाइन होती है वहाँ से शुरू करते हैं और एंड तक लगाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, एक छोटी सी लाइन लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे रजिस्टर या कॉपी की या पेपर की लाइन होती है। मार्कर के साथ लगा लें, ब्लैक पॉइंटर के साथ लगा लें, ब्लू पॉइंटर के साथ लगा लें और एंड पे एक छोटा सा डॉट लगाएं। ये है बेटा एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन लगाने का मकसद ये है कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर आप सपोज करें नहीं बताते, आपने एंडिंग लाइन नहीं लगाई, आप वैसे ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनके छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखने होते हैं, तो आप बुलेट बनाते हैं। बुलेट में क्या दे देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट नंबरिंग वाइज। अब एग्जामिनर को लगता है कि शायद जो नीचे वाला क्वेश्चन आपने दिया है ना, जो नंबर 2 क्वेश्चन आपने दिया है, वो भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का एक पार्ट है। सम टाइम ये भी हो जाता है और आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। और इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या इस तरीके का जो थ्योरी का लॉन्ग होता है, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है एक पैटर्न बनाना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को कोई भी दुश्वारी ना हो पेपर चेक करने की। बेटा सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त आप इसकी डेफिनेशन लिखें। कोई भी क्वेश्चन है, लाइक बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइंस सब्जेक्ट है या आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले अगर आपको एक थ्योरी वाइज लॉन्ग आ गया, थ्योरी का लॉन्ग, आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 2, अगर उसका मेन फार्मूला है तो मेन फार्मूला नीचे लिख दें। अगर उसकी कोई एक आधी एग्जांपल है तो बेटा उसके नीचे आप एग्जांपल लिख दें। उसके बाद बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने बुक पढ़ी है तो बुक में लिखा होता है, जब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी जाती है तो उसमें बेटा लिखा होता है कि एज शोन इन फिगर। बच्चे बड़ा सवाल करते हैं, सर जी हम फिगर कहाँ बनाएं, शुरू में बनाएं या थ्योरी साथ लिखते लिखते साथ साथ बनाएं या एंड पे बनाएं। तो मैं बच्चों को बेटा ये कहूँगा कि डायग्राम जहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये लफ्ज़ बोला जाता है ना, एज शोन इन फिगर, तो आपने वहाँ पे डायग्राम ड्रा करनी है। उसके लिए वहाँ पे स्पेस छोड़ें ताकि आप अपना बाकी का काम करने के बाद डायग्राम बना लें या फिर डायग्राम बनाने के बाद आप आगे मूव करें। इसके बाद बेटा इसका मैथमेटिकल पार्ट अगर किसी थ्योरी का है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसके मेन पॉइंट्स होंगे, वो राइट करें। इसके बाद बेटा आता है इसका कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए क्योंकि वही लॉन्ग क्वेश्चन को लास्ट पे बताता है कि मैं एंड हो गया हूँ। और जो मेन चीज़ें होती हैं बेटा उसको आप हाईलाइट कर लिया करें। हाईलाइट करने से होता है कि एग्जामिनर को मेन चीज़ें ही फोकस करती हैं और मेन चीज़ें ही वो देखता है। अब एक बंदा कौन इतनी थ्योरी को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़े, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइन के अंदर कुछ और लिख दें और मेन पॉइंट सही से लिख दें, ऐसे नहीं, बल्कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने लिखना है। ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरीके से आपका एक वैल्यूएबल पेपर तैयार होता है। जब आप ये वैल्यूएबल पेपर फिर बोर्ड में सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिए। तो बच्चों ये जो कंटेंट जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये बेटा आपने इनको देखना है, इनके ऊपर अमल करना है
ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आप लोगों के वो बहुत अच्छे से हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। सो इसके साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आप जैसे जो बाकी तलबा या तलबात हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।